नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन, जिसे कि संचार अथवा संदेशवाहन कहते हैं, इसका जो अर्थ है इसके संबंध में बात करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं, संचार या संदेशवाहन। हम ये कह सकते हैं कि यदि इसके नाम की ही यदि हम व्याख्या करें या इसका विश्लेषण करें इस शब्द का, तो वास्तव में यूँ कह सकते हैं कि विचारों का जो आदान प्रदान है वह महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि दो जो मस्तिष्क होते हैं उनके बीच में जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो वो एक प्रकार से कम्युनिकेशन होता है या संदेशवाहन या संचार कहलाता है। तो इस अर्थ में यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब विचार संप्रेषित होते हैं या पहुंचाए जाते हैं ताकि वे उन्हें जान सकें या उनको समझ आ जाएं, और साथ ही साथ यदि कहीं आवश्यकता है तो वो उन विचारों के आधार पर यदि कोई क्रिया संपन्न करनी है तो वो भी कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए यदि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में यदि कोई विचार की उत्पत्ति होती है या कोई विचार उत्पन्न होता है, और दूसरा व्यक्ति यदि उस विचार को समझ नहीं पाता है या उसके समझ में नहीं आता है या उस विचार के अनुरूप वह कोई कार्य नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यदि कम्युनिकेशन की जहाँ बात आती है तो वो संचार या कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है, वो कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। तो एक क्लास ख़त्म होने का संकेत ये होता है कि उस कॉलेज या स्कूल में जो बेल है या जो घंटी है वो बजाई जाती है। एक निश्चित समयावधि के पश्चात जो है वो घंटी लगती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए वो घंटी लगने की जो आवाज़ है वो यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉपर सुनाई ही नहीं दे, तो फिर उस घंटी का बजना या उस घंटी का लगना कोई अर्थ नहीं रखता है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि उस स्टूडेंट को वो आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, अर्थात कि वो कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं हुआ, तो उस स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। और इसी प्रकार से मान लीजिए कोई टीचर जो क्लास ले रहा है उसको भी पता नहीं चलेगा। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से कि स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी आप क्लास लेने के लिए जाते हैं, वहाँ यदि आपको आपकी क्लास ओवर होने का कोई संकेत न मिले तो आपको समयावधि का पता नहीं चलता, अर्थात वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है। आज की आज का जो आधुनिक विश्व है, हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें यदि हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे संचार या संदेशवाहन के जो साधन हैं वो विकसित हो गए हैं। यदि कुछ पुराने साधनों की बात करें तो जैसे रेडियो था, टेलीविज़न आज मौजूद है और उसके कई परिष्कृत रूप हमारे सामने आ गए हैं। इसी प्रकार से टेलीफोन या जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए तार का उपयोग पहले किया जाता था, आज वही स्थिति स्मार्टफोन या उससे भी आगे बढ़ गई है और इंटरनेट का युग है आज, जिसमें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विचार हैं उनका संप्रेषण, जिसे हम कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन कहें, तो वो बहुत आसानी से हो रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन के जो संसाधन हैं या जो साधन हैं उनके विकास और विस्तार के कारण आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान ऑडियो विजुअल माध्यम में या केवल ऑडियो माध्यम में बड़ी आसानी से कर सकने में सक्षम हो गए हैं। तो हम ये कहें कि संचार का जो अर्थ है वास्तव में वो एक प्रकार से अपने जो भाव हैं हमारे मन में उपजे, या हमारे मन में उपजे जो विचार हैं उनको यदि हम प्रकट करते हैं, और उनको यदि हम इस रूप में प्रकट करते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति है वो उसका अभिप्राय समझ जाए, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अभिप्राय समझना या आशय समझना कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं, वो यदि बात सामने वाले व्यक्ति के समझ में आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन पूरा हो गया है। तो यदि हम ये कहें कि जो बात हमने कही है वो उसी भाव में सामने वाले को समझ में आए। भाव का मतलब कि हम जिस सेंस में कहना चाह रहे हैं वो बात, यदि वो सामने वाले व्यक्ति को उस सेंस में ही समझ में आती है तब तो वो कम्युनिकेशन है। और मान लीजिए वो सेंस हम जिस सेंस में बात कह रहे हैं वो सेंस या वो भाव सामने वाले व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पूरा नहीं हुआ है। तो संचार या संप्रेषण या संदेशवाहन, ये तीन शब्द आमतौर पर आपको किताबों में मिलेंगे। संचार, संप्रेषण और संदेशवाहन, तीनों का अर्थ एक ही है। तीनों को ही हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। और संचार या संप्रेषण में हम विचारों का आदान प्रदान इस रूप में करते हैं ताकि जो दो व्यक्तियों के मध्य जो वैचारिक आदान प्रदान हो रहा है वो उसी भाव में, उसी समझ से और दोनों के समझ में आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो संचार है। अब हम यहाँ पर एक डेफिनेशन का उल्लेख करेंगे। ये परिभाषा या डेफिनेशन है लुइस ए एलन की। एक विद्वान हुए हैं प्रबंध के क्षेत्र में, लुइस ए एलन। उन्होंने ये कहा है कि संप्रेषण उन समस्त बातों का योग है जिन्हें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ उत्पन्न करने के लिए करता है। यह एक प्रकार से कहने, सुनने और समझने की एक विधिवत प्रक्रिया है। तो ये आपको इसको समझना है, ये बहुत अच्छी परिभाषा है। संप्रेषण उन समस्त बातों का योग है, अर्थात हम वो सब काम इसमें सम्मिलित करेंगे, सभी क्रियाएं इसमें सम्मिलित करेंगे जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में यानी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ उत्पन्न करने के लिए करता है। मान लीजिए आप कोई काम ऐसा करते हैं जिससे अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ उत्पन्न होती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। और साथ ही इसमें कुछ कहना, कुछ सुनना और समझना, ये तीनों काम जो हैं और पैरेलल इसमें होते हैं। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों का, विचारों का, सहमति या सम्मतियों का और भावनाओं का विनिमय है। ये जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ यहाँ पर, या मैंने ये जो बात कही है, वह न्यूमैन एवं समर, दो विद्वान हुए हैं मैनेजमेंट की फील्ड में, उन्होंने भी यही बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। इसका मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं या सहमति या सम्मति का आदान प्रदान करते हैं या भावनाओं का एक्सचेंज करते हैं या आदान प्रदान करते हैं या विनिमय करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी क्रम में हम एक और डेफिनेशन का उल्लेख करेंगे यहाँ पर। ये डेफिनेशन है बैलोन्स और गिल्सन की। ये दो जो विद्वान हैं इन्होंने भी कम्युनिकेशन के बारे में ये कहा है कि संप्रेषण में शब्दों का या जिन्हें हम चिन्ह कह सकते हैं या समाचार कह सकते हैं उनका आदान प्रदान होता है। और एक प्रकार से ये किसी भी संगठन के एक सदस्य के द्वारा दूसरे सदस्य के मध्य समझदारी पूर्वक और जो भाव हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से एक डेफिनेशन है कीथ डेविस की। उन्होंने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है लेकिन बहुत प्रभावशाली ये परिभाषा है। उन्होंने ये कहा है कि संचार या जिसे हम संप्रेषण कहते हैं वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचना एवं समझ भेजने की एक प्रक्रिया है। बहुत साधारण बात है लेकिन इसमें बहुत गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। इसे आप समझेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई एक इन्फॉर्मेशन देता है, कोई एक सूचना देता है। वो सूचना जो है वो कोई तथ्य है, कोई विचार, कोई सहमति किसी भी रूप में हो सकती है, और लेकिन साथ ही साथ वो एक समझ भी देता है। यानी जब संप्रेषण या संचार होता है
तो सूचनाओं के साथ साथ समझ भी भेजी जाती है या समझ का भी आदान प्रदान होना आवश्यक होता है। तो मान लीजिए हमने अपने तथ्य, विचार या सहमति या भावनाएं सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा दी हैं और समझ विकसित कर दी है उसी रूप में जिस भाव में हम पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने कम्युनिकेशन कर लिया है। तो कंक्लूजन के रूप में या निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे कि संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने बीच में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं, तर्क का भी आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और सहमतियों का भी आदान प्रदान करते हैं या पारस्परिक विनिमय सुनिश्चित करते हैं। तो संप्रेषण में या कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भावनाओं का, अपने भावों का, अपने मन मस्तिष्क में उपजे विचारों का, तथ्यों का, सूचनाओं का, सम्मतियों का, तर्क या जिनको हम लॉजिक कहते हैं उनका, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भी समझ भेजी जाती है और जो भी सूचनाएं या जो भी बातें या जिसमें कि हम ये कहें कि कुछ कहना, कुछ सुनना और उसे उसी रूप में समझना जिस रूप में हम कहना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार से संप्रेषण या संचार की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि संचार या संप्रेषण या संदेशवाहन, जिसे हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, उसका अर्थ क्या है। बहुत साधारण अर्थ है कि संचार या संप्रेषण या संदेशवाहन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है और ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संदेश हैं या जो विचार हैं या जो भाव हैं या जो भावनाएं हैं या जो तथ्य हैं या जो सम्मतियां हैं या जो तर्क हैं, उनका आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है और इसमें कुछ कहना, कुछ सुनना और उसको उसी रूप में समझना जिस रूप में कि कोई व्यक्ति कहना चाहता है। तो ये संचार या संप्रेषण या संदेशवाहन के नाम से हम इसको जानते हैं, समझते हैं। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। ये तीन शब्द हैं, ये आमतौर पर प्रचलित हैं: संप्रेषण, संचार और संदेशवाहन। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, इन्हें आप एक ही समझें और एक ही रूप में इनको इनका जो अर्थ है उसको ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।